हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ सितंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर करेजियस एरीज। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. 7 cards. 4 of Ariel. Tuesday के लिए है King of Raphael. Wednesday, the Star. Thursday, 2 of Ariel. Friday, we have the Sun. Saturday, 10 of Gabriel. Sunday, 8 of Michael. Overall energy है Epiphany. So hermit mode पे आप दिख रहे हैं यहाँ पर। इस हफ्ते एरीज जो करना है आपको अकेले करना है। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे हम। पहले क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। एयर साइंस, टर्म्स, fire signs, signs around fall, trash around summer. Wow, signs and fall and summer. So we have separation, denial, थर्ड पार्टी, या तो शक है आपको किसी पे, डाउट है अपनी किस्मत पे या किसी पर्सन पे या अपने पार्टनर पे डाउट है, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग है एंड उसकी वजह से आप जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, खुद को जो आप आइसोलेटेड रख रहे हैं, कट ऑफ रख रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है इमोशनली या तो झटका मिलने का खतरा है, पॉसिबिलिटी है, या फिर मिल चुका है। ओके, या तो आपको बस इंकलिंग है कि ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है। अगर ऐसा है, अगर उसने दिया नहीं है तो आई फील अननेसेसरी वरी है आपकी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप आई थिंक यू आर सीइंग टू मच इनटू द सिचुएशन। ओवर एनालिसिस नहीं करना है यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी कह रही है आप खुद को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं दुनिया से, अपनों से खुद को थोड़ा दूर या तो कर रहे हैं या फील कर सकते हैं लोनली। एक होता है कि हमने खुद को अलग कर लिया, ओके, आइसोलेशन में चले गए, सॉलिट्यूड पसंद आ रहा है। एक होता है कि दूसरों के साथ होते हुए भी अकेले फील कर रहे हैं। सो ये हर्मिट मोड, ये आइसोलेशन दूसरों के साथ होते हुए भी फील हो रहा है या अलग कट ऑफ करके आप खुद को ये सॉलिट्यूड दे रहे हैं। दैट विल वेरी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ सिचुएशन एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। बट इनमें से एक कुछ सिनारियो है, आपने कोई दिल पे बात लेके, कोई डाउट लेके आप अपने ही कुछ अंदर चले गए हैं एक शेल में। सो वो शेल से निकलने की ज़रूरत है आई फील। बट फिलहाल मुझे लग रहा है आपको सुकून आइसोलेशन में ही मिल रहा है, अकेलेपन में मिल रहा है कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे मिलना ही नहीं है किसी से। पहले शायद आप अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग सॉर्ट करना चाहते हैं। मंडे वी हैव द 4 ऑफ एरियल। सो वरीज हैं यहाँ पर। 4 ऑफ एरियल स्पेशली मनी वरीज, ओके, फाइनेंशियल वरीज। यहाँ पर भी 2 ऑफ एरियल है, ये 4 ऑफ एरियल। ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं फाइनेंशियल वरी हो सकती है एरीज।
सो मनी को लेके शायद आप थोड़ी सी टेंशन में हैं। मनी को लेके शायद ये जो स्ट्रेस है, इंस्टेबिलिटी है फाइनेंसेस में, वो ग्रोथ आप या तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो उसको लेके मे बी आप अकेले मेहनत, ये जो आइसोलेशन की बात थी कि अकेले हैं आप, मे बी वो मेहनत करते हुए आपको लग रहा है कि अकेले ही बेटर हैं, कि इस वक्त मुझे अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस करना है, तो दूसरों के लिए शायद आप टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बेटर करने के चक्कर में, ज़्यादा और नॉलेज गेन करने के चक्कर में, पोजीशन हायर रैंक गेन करने की चक्कर में, या अपना स्किल सेट और ज़्यादा डेवलप करने के चक्कर में, कि और ज़्यादा पोटेंशियल बढ़े मेरा फॉर ग्रोथ, फॉर प्रोस्पेरिटी, सो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है, आप उसको लेके शायद इतने बिजी हो गए हैं कि वैसे भी आपके पास टाइम नहीं होगा दूसरों के लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर मे बी इनमें से किसी साइन के कोई इंडिविजुअल आपसे जुड़ सकते हैं। मंडे को सिग्निफिकेंट रोल में हो सकते हैं। ट्यूसडे वी हैव ऑल्सो यहाँ एयर एलिमेंट, यहाँ पर जो मैंने कहा आप वरिड है फाइनेंसेस को लेके, एयर एलिमेंट कह रहा है जस्ट गो विद द फ्लो, हवा जैसे बस प्यार से बहती है, ओके, उसको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। सो आई फील बी लाइक दैट विंड, फ्री फ्लोइंग, दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड। ये अननेसेसरी वरी, ये शुरू में भी मैंने कहा था, अननेसेसरी वरी है। जो भी आप दिल पे बात ले रहे हैं या बहुत सीरियस हो रहे हैं जिसको लेके, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, ओके, उसको खुशी खुशी या पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। जो कि आप बहुत वरीसम मूड बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत है तो भी आई फील एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा एनर्जी को लाइटन करो, ब्राइटन करो। वी हैव किंग ऑफ रफाइल, सी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, इमोशंस काबू में होने चाहिए, दिल और दिमाग काबू में होना चाहिए, बिकॉज अगर उस पे से हमारा कंट्रोल हट जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है, ओके, बिकॉज दिमाग फिर मेस्ड अप हो जाता है, थॉट्स का कोई हमारा उस पर कंट्रोल ही नहीं है अगर थॉट्स पे, तो वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, चेन ऑफ थॉट्स। सो दिमाग कहीं भी पहुंच जाएगा एंड आपका कंट्रोल ही नहीं चलेगा। दिल कितना भी उलझ जाएगा, आपका कंट्रोल ही नहीं चलेगा। आप बैठे बैठे ओवर वरी करके खुद को ओवर वर्कड कर देंगे, ओवर स्ट्रेस्ड कर देंगे, आपका कंट्रोल ही नहीं चलेगा। सो किंग ऑफ रफाइल आई फील आपको यहाँ पर इंस्पायर करने आया है। ये वाटर की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है कि थोड़ा सा ठहराव लाओ इमोशंस में, ओके, अपनी शर्तों पे जो चाहिए होगा, मेहनत आपकी जारी है, आप यू आर टू मच इनटू इट, वो दिख रहा है, लेकिन वरी करके नहीं, ओके, पॉजिटिव एक्शंस लेके जो करना है कीजिए, बट अननेसेसरी वरिंग या स्ट्रेस नहीं। सी, वर्किंग आउट अपने टर्म्स पे आप आराम से इस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हैं, मेहनत से, सही डिसीजन से, सही टाइमली एक्शन से, ओके। सो फोकस उस पे करना है कि सही टाइम पे सही एक्शन क्या मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ या नहीं, उस पे फोकस कीजिए, रादर दैन कि खुद को टेंशन दे रहे हैं एंड वर्कड अप हो रहे हैं। वेंसडे वी हैव द स्टार, विश फुलफिलमेंट इज़ हियर। सो मेजर आर्काना का कार्ड है, वेंसडे कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है जो आपको फीलिंग देगा कि आई एम ब्लेस्ड, मेरी ये जो भी विश है ये पूरी होने वाली है। मेजर आर्काना, मेजर आर्काना, मेजर आर्काना। सो यस, आई सी अ विश कमिंग ट्रू। वही फेथ रखना है, फेथ की बहुत ज़रूरत है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है एरीज, स्पेशली लाइक आई सेड फाइनेंशियली अगर है
तो वो सॉर्ट हो जाएगी। अगर पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो रिलीज़ हो जाएगा, ओके, आप तक पहुंच जाएगा। आपके हक का जो भी है वो कोई नहीं लेगा। What is meant for you will never pass you by, ओके, वो नहीं छूटेगा आपसे। जो आपकी किस्मत का है वो कोई नहीं छीन सकता। सो बस फेथ रखना है। वी हैव फायर साइंस, फायर एलिमेंट आपका एलिमेंट है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी। सो एंड द स्टार इज अ बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर। सो यस, यहाँ पर वही फायर दिख रही है। एंड जज्बा कायम रहे, ये कार्ड कह रहा है, विश पूरी होगी, ओके। सो फेथ से, पूरा ट्रस्ट से अपनी किस्मत पे, यूनिवर्स पे, बस ट्रस्ट के नाम पे आगे बढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ एरियल। सो यहाँ पर भी ये पर्सन यस स्ट्रगल कर रहा है, मुश्किल है, ट्रबलसम है, ये उल्टा है, एंड ऊपर से ये जगल कर रहा है। सो यस, इस ये जो भी कर रहा है वो मुश्किल है, लेकिन इसमें अप्रिशिएट क्या करना है कि वो एफर्ट डाल रहा है। व्हाट नीड्स टू बी डन ही इज़ डूइंग इट, ओके। जो करना है वो करना है और वो कर रहा है। सो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि एफर्ट्स आप डाल रहे हैं, एफर्ट्स डालने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सो रिजल्ट्स आएंगे, बस फेथ रखना है, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। एंड वी हैव साइंस हियर, यूनिवर्स की तरफ से डेफिनेटली यहाँ पर विद द स्टार कार्ड एंड साइंस, ये कुछ किस्मत आपकी चमकने वाली है, विश पूरी होने वाली है, इसके कुछ आपको साइंस मिलेंगे, आपकी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं एरीज, ओके। सो चाहे ड्रीम्स में आपको साइंस आए या आसपास अचानक से कुछ ऐसा हो जो आप कहीं कुछ मैजिकल था, सो वो ही यूनिवर्स की तरफ से वो साइन होगा कि किस्मत रंग लाने वाली है, मेहनत रंग लाने वाली है। रादर फ्राइडे वी हैव द सन, किस्मत चमकने वाली है। यहाँ स्टार कार्ड था, विश पूरी होने वाली है। एंड स्टार, हमारा बिलवेड स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम, सन ही आ गया। सो यस, सन इज़ शाइनिंग अपॉन यू, मेजर गुड लक आ रहा है। वेंसडे बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पर भी थर्सडे को आपकी उम्मीद बढ़ रही है। यहाँ ट्रस्ट दिखाना ज़रूरी है जो आप शायद दिखा नहीं पा रहे हैं, बट वेंसडे को ट्रस्ट बढ़ रहा है, फेथ बढ़ रहा है। यहाँ पर आपको साइंस मिल रहे हैं थर्सडे को। एंड फ्राइडे को मेजर कोई ब्लेसिंग, कोई खुशी मिलने वाली है फॉर श्योर, ओके। सो यहाँ पर वो श्योरिटी आ जाएगी कि यस, मेरे हक का, मेरी मेहनत का मुझे मिलने वाला है रिजल्ट अराउंड फॉल। सो यस, अराउंड अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने आई फील बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं, स्पेशली अक्टूबर। 9 + 1 10 आता है, 10th मंथ अक्टूबर, एंड अक्टूबर इज़ द ऑटम मंथ, फॉल। सो फॉल का महीना अक्टूबर दिख रहा है मुझे। एंड अक्टूबर में ये कोई विश, मेजर खुशी, मेजर सक्सेस, मेजर कुछ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी चिंता जो भी थी उसका सल्यूशन आपको मिलने वाला है, ओके। सैटरडे वी हैव 10 ऑफ गैब्रियल। आपका जो ये बोझ है, ये जो आप कैरी कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतने सारे बिल्स हैं, उसके लिए कमाना है, EMIs हैं, आई हैव टू कीप गोइंग ऑन, मुझे ब्रेक ही नहीं मिल रही है, वट एवर जो आपकी कंप्लेंट्स हैं कि कब ये सिचुएशन बेटर होगी, कब और ज़्यादा किस्मत चमकेगी एंड मेजर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। सो यहाँ पर ये क्लैरिफायर कार्ड कह रहा है कि ये जो घबराहट है, ये जो भी बर्डन है, इसको बस ट्रैश समझ के निकाल देना है दिल से, दिमाग से। वही जो शुरू से मैं बोल रही थी, वो वरी यू हैव टू लेट गो। यहाँ पर जब विश पूरी हो रही है, सक्सेस के यहाँ पर साइंस आ रहे हैं, तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये सब अननेसेसरी था। जो भी मैंने सोचा फ्यूचर को लेके, मैंने बहुत ज़्यादा टेंशन ली, वो बिल्कुल अननेसेसरी था। सो इट्स टाइम टू ट्रैश इट। अपनी जो भी वरीज़ हैं
उनको बस रिलीज़ कीजिए, ट्रैश आउट कीजिए. ओके. संडे वी हैव द 8 ऑफ माइकल. आप समहाउ वरीज से नहीं निकल पा रहे हैं फॉर सम रीज़न. वी हैव अराउंड समर और भी कुछ चीज़ें शायद पेंडिंग है. ये कुछ चीज़ें तो आपकी पूरी हो रही हैं अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उसके अलावा भी शायद लाइफ से आपको बहुत कुछ अभी और एक्सपेक्टेशंस हैं. एक्सपेक्टेशंस नहीं तो अभी कुछ कमियां आपको लग रही हैं कि ये एरियाज़ ऑफ लाइफ में मुझे सल्यूशन चाहिए, मुझे गॉड आपकी हेल्प चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए. सॉर्ट करो ये सिचुएशन. सो फाइनेंशियल लेवल पे हो रहा है तो मे बी पर्सनल लेवल पे कोई टेंशन है. पर्सनल लेवल पे सॉल्व हो रही है तो मे बी प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल रही है तो मे बी कुछ पेरेंट्स की हेल्थ को लेके आपकी विश है. सो इट्स जस्ट टू से, ये एग्जांपल है टू से कि कुछ विश पूरी हो रही हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करते हुए अब आपका ध्यान नेक्स्ट विश पे है कि ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए तो मज़ा आ जाए. ओके, ये हो गया या ये होने वाला है, चलो प्रमोशन चाहिए थे, ये मिलने वाली है, लेकिन काश वो भी हो जाए तो मज़ा आ जाए. सो आपकी लिस्ट आई फील लंबी है. एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज समहाउ 8 ऑफ माइकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड से मुझे लग रहा है आप बॉग डाउन हैं, कुछ आप पे प्रेशर है. या तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मे बी सम ऑफ यू, आप you're the only breadwinner of the family. ओके, आप अकेले हैं जो अर्निंग है मे बी फैमिली में. सो उन सब की टेंशन, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फैमिली की आप पे आती है, सारे बिल्स की, सारे खर्चों की. सो कुछ तो है, यू आर बॉग डाउन एंड यू नीड हेल्प कि कोई हायर पावर से ऐसी ब्लेसिंग आए कि मतलब सब किस्मत ऐसी खुल जाए कि ये सब सॉर्ट हो जाए. सो अराउंड समर आपकी जो कुछ विशेस पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पेंडिंग होंगी आई फील बाय नेक्स्ट समर और ज़्यादा आप बेटर पोजीशन में खुद को पाएंगे. ओके, लेट्स गेट सम टी लीव्स. वी हैव द लेग स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस. सो कुछ सिचुएशन चेंज है, लाइफ का कुछ मेजर नया फेज, न्यू चैप्टर है, न्यू ब्लेसिंग्स के साथ. ओके, वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड. मैंने कहा था ये आप कुछ ओवरडू कर रहे हैं, सोचना या वरी करना, और वो चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है. सो शुरू में हफ्ते के शायद वो पॉजिटिविटी, वो होप भी नहीं है, जो कि धीरे धीरे बाद में डेवलप हो रही है. जब साइंस मिल रहे हैं, थोड़ी आपको लग रहा है कि हाँ, लगता है ये बात बन जाएगी, मेहनत रंग लाएगी, तब आप थोड़े से होप जगा रहे हैं, फेथ दिखा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं मिड वीक से. बट अदरवाइज आई सी फ्रस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, स्पेशली कि सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है, अकेले करना पड़ रहा है, मे बी हेल्पिंग हैंड नहीं है, कोई मेरे को असिस्ट करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए नहीं है. वी हैव द ग्रास हॉपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग. केयरफुली आप हैंडल कर रहे हैं, अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ दिख रही है, स्पेशली हर्मिट की एनर्जी के साथ. मैंने कहा था आप अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, सो दैट अपॉर्चुनिटीज़ खुलें, सो दैट आप अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकें, सिर्फ प्रे करने से नहीं, मेहनत करने से. सो येस, यू आर डूइंग योर बिट, अपना आप शेयर मेहनत का कर रहे हैं किस्मत को हेल्प करने के लिए. वन लास्ट कार्ड, लव नोट यूनिवर्स की तरफ से फॉर एरीज. एडवेंचर अवेट्स. सो स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, यहाँ पर कोई ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग है, सन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, सक्सेस के साथ आई फील कुछ एक नया एक्सपीरियंस आने वाला है आपके लिए. चाहे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मे बी आप उसी की तरफ वर्क कर रहे हैं.
आपको पता है कि क्या आप ट्राई कर रहे हैं अचीव करने का, बट फाइनली व्हेन दैट हैपन्स तो वो चीज़ शायद आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की. सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू फीलिंग, ब्रांड न्यू एडवेंचर. दिस इज़ गोइंग टू फील गुड. ये सन की एनर्जी, स्टार की एनर्जी, ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं. एंड द लेग एंड एडवेंचर, ये चारों कार्ड्स हिंट कर रहे हैं एरीज जस्ट हैंग इन देयर. कुछ पीरियड है फ्रस्ट्रेशन का, मेहनत का, हार्डवर्क का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने का. कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, इट्स ओके. रेस्ट लीजिए, रेस्ट, रिजुविनेट, रिकवर एंड वापस से काम पे लगिए. ओके, फिलहाल आप ही को संभालना है, जो वो संभालना पड़ेगा. सो उसके बारे में सोच के दुखी नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि कुछ ही टाइम की पेशेंस दिखा के मेजर लाइफ आपका एक फ्रेश न्यू टर्न ले रही है. ओके, दैट इज़ गोइंग टू बी वर्थ ऑल द एफर्ट. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा. Hype the video, share the video, come back for the next reading, leave a comment for me, press the bell icon. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.